अधीन में होकर एडवर्ड राजा के समय पर 1552 में एक किताब लिखा गया जिसका नाम था सेकेंड प्रेयर बुक ऑफ किंग एडवर्ड द सिक्स्थ करते, सेकेंड प्रेयर बुक ऑफ किंग एडवर्ड द सिक्स्थ, सेकेंड प्रेयर बुक ऑफ किंग एडवर्ड द सिक्स्थ के नाम से एक किताब उन्होंने निकाला और कहा जाता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में वो किताब को प्रार्थना किताब के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और उसको मानते थे कि उस किताब में के अनुसार सब कुछ जो प्रार्थना रीतियां हैं, विधियां हैं, करना जरूरी है। कम्युनियन जो है उसके बारे में, मतलब प्रभु भोज का जो है उसके बारे में क्या करना है उसके बारे में, और जो वहां पे सेवकाई करने वाला व्यक्ति वो किस प्रकार से करना है, जो पादरी होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, और जो ये तो रोमन कैथलिक्स बोलते थे कि प्रभु भोज के समय पर जो रोटी का टुकड़ा था वो यथार्थ रूप में जब मनुष्य उसको लेता था, रोटी के टुकड़े को खाता था, वो अंदर जैसे ही जाता था वो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर के रूप में बदल जाता था। रोमन कैथलिक्स का मानना ये था कि वो जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा हमारे मुंह में जाता वो यीशु मसीह के शरीर के, क्योंकि शरीर तोड़ा गया था हमारे लिए बोल रहा है, तो वो शरीर का टुकड़ा बन के अंदर जाता था। और जो दाखरस में से लोग पीते थे तो वो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता था यीशु मसीह का लहू के रूप में वो बदल जाता था करके उसको एक वर्ड है ट्रांससब्सटेंशिएशन, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के बताने के लिए बताया। ट्रांससब्सटेंशिएशन बोलते हैं। ट्रांससब्सटेंशिएशन का मतलब है कि जो चीज है वो दिखने में एक है लेकिन ओरिजिनली वो स्थान में रोटी है, शरीर यीशु मसीह के शरीर का भाग है करके हम लोग लेते हैं, वो लिटरली शरीर का भाग बन जाता है। यीशु मसीह के लहू का याद में हम करते हैं, बोलते हैं, तो वो लिटरली यीशु मसीह का लहू बन जाता है करके बोला गया है। ठीक है, उसको उनने क्या किया, इस किताब में कैंसल कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, सही नहीं है, गलत है करके उनने इस किताब में लिखा। और ये किताब लिखने के बाद अगला क्या इनने क्या किया, इनने जो है के चर्च में जैसे ये माना जा रहा है प्रभु भोज में, ये तो मतलब सही है ना सर? प्रभु वो आप समझ में नहीं है, आपको जैसे उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे इसको ले लीजिए आप, रोटी का टुकड़ा, ठीक है, हम लोग जब लेते हैं तो अभी ये सिक्का है, इसको ले ले, रोटी का टुकड़ा, ये मेरे हाथ में जब है रोटी का टुकड़ा है। पादरी जो है, पोप जो है, प्रीस्ट जो है, प्रार्थना करके दूसरे के मुंह में जब ये रख के देता है, वो लोग रख के देते हैं, हम लोग हाथ में लेके खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो रख के देते हैं और दाखरस पे पिलाते हैं। तो जब ये रख के मुंह में मेरे में चला गया, मेरे मुंह के अंदर जब जाता है, ये रोटी है बाहरी तरीके से हम मेरे हाथ में, लेकिन जब जाता है एक मांस का टुकड़ा, समझ रहे हैं, मांस का टुकड़ा मतलब हमारे अगर इस शरीर में से एक मांस का टुकड़ा हमने निकाल दिया, ठीक है, एक इतना इस कॉइन के जितना एक मांस का टुकड़ा हमने अगर निकाल दिया, इसको जैसे हम खाते हैं उसी तरीके से वो बदल जाएगा, मतलब यीशु का मांस का टुकड़ा बन जाएगा। हमारे वचन में वो लिखा नहीं है, हम उसकी याद में लेते हैं, है ना। पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि वी डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिम, हम लोग यीशु मसीह के शरीर के तोड़ने और लहू के बहाने के बहने का एक याद के तरीके से हम लोग उसको उसमें से भागी होते हैं, ना कि जैसी हम रोटी मुंह में रखें वो तुरंत यीशु मसीह का शरीर नहीं बनता है। ये था कैथोलिक्स का। और जैसे ही मैं दाखरस, सपोज ये पानी उदाहरण ले लो, ये दाखरस है मेरे हाथ में, जैसे ही ये अभी मेरे हाथ में
दाखरस है, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह में डाला ये दाखरस जो है लिटरली लहू पीते जैसे वो सब लहू बन जाए। वो गलत है, वचन के अनुसार वो गलत था। तो उनने क्या किया, ये गलत है करके उनने नियम पास किया। उसके बाद क्या हुआ कि उनने क्या किया कि एक आंदोलन छेड़ना शुरू हुआ कि बाइबल सुप्रीम अथॉरिटी है, कि बाइबल जो है सबसे पहला है और वही है अथॉरिटी, उसी का है बोलबाला जो भी है उसी के अनुसार ही सब कुछ होता है करके उनने बोला। लेकिन हुआ यूं कि 15वीं उम्र में 15th एज में 9 साल में वो राजा बने, लेकिन 15वीं उम्र में 15th एज में क्या हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ ही साल के लिए वो राज शासन में थे। ठीक है, सेकेंड फेज का डिटेल ये है। थर्ड फेज में हुआ यूं कि कब उनकी मृत्यु हुई? उनकी मृत्यु हुई जुलाई 6, 1553। जुलाई 6, 1553। जुलाई 6, 1553। 1553। मेरे को मेरा संख्याओं में हिंदी का कोई आता नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश में ईयर्स बोलता हूँ, माफ कीजिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो आदि बहन थी, मतलब सौतेली जिसको हम बोल सकते हैं, आदि बहन जिसको बोलते हैं ना, मतलब ओरिजिनल नहीं है, आदि बहन जो थी हेनरी के पहले पत्नियों में से किसी में से है, लेकिन हमारे इतिहास में लिखा नहीं है कौन सा है। एडवर्ड जो था वो हेनरी और एनाबल अपना जेन सेमोर की का बेटा था। लेकिन ये जो मेरी करके एक था, मेरी टुडोर करके एक बहन थी उसकी, आदि बहन जिसको बोलते हैं, हाफ सिस्टर, इंग्लिश में बोलते हैं हाफ सिस्टर। मतलब कैथरीन थी उनकी पत्नी, उसके साथ साथ एनाबोले करके भी थी उनकी पत्नी। इनमें से किसी में से एक की बेटी है ये मेरी टुडोर करके, मेरी टुडोर। मेरी का स्पेलिंग तो आपको मालूम है, टुडोर, TUDOR, टुडोर, TUDOR। अक्टूबर 1 को 1553, अक्टूबर 1, अक्टूबर 1, 1553 को इनने एडवर्ड की जगह पर, एडवर्ड की मृत्यु के बाद एडवर्ड की जगह पर शासन संभाला। ये है थर्ड फेज में। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कठोर रानियों में से मानी जाती थी, कठोर रानियों में से। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो विरोध करने का इनने बहुत कोशिश किया। जो एडवर्ड ने किया था, जो रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश किया था, जो भाग दिया था, उसके सब विरोध में वो खड़ी हुई थी। और वो रोमन कैथोलिक में बहुत विश्वास करती थी मैरी टुडोर, और रोमन कैथोलिक के विश्वास को सबसे ऊंचा मानती थी। एडवर्ड के समय पर वो जब कम हो गया था तो टुडोर ने क्या किया, मैरी टुडोर ने ये कोशिश किया कि उसको वापस लेकर आओ। ठीक है, और वापस लेकर आए और रोमन कैथोलिक के अनुशासनों को, रोमन कैथोलिक के विश्वासों को, रोमन कैथोलिक के रीति रिवाजों को मैरी टुडोर ने वापस लेके आने का कोशिश किया। और उनके समय पर जो मसीही लोग थे, जो यीशु मसीह को मानते थे, रोमन कैथोलिक के भाग नहीं थे, उनके ऊपर बहुत पीड़ाएं हुई, बहुत ताड़नाएं उनको मिला, बहुत मृत्यु हुआ, बहुत लोगों को मारा गया, बहुत लोगों को कारागृह में डाला। ऐसे सब कहानियां इनके बारे में कहा जाता है। और उनके उसके साथ साथ ये जो है मतलब उसमें वही मैं देख रहा था कि
दो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रमुख तरीके से क्रिश्चियन इतिहास में इनके समय पर लिखा गया है। एक था रेडिली करके एक आदमी था, न तीन लोग, सॉरी, रेडिली करके एक आदमी, RIDLEY, RIDLEY, रेडिली। दूसरा लेटिमर, LATIMER, LATIMER। तीसरा क्रानमर, CRANMER, क्रानमर। इन तीनों को जो है, जैसे वो पहले मैंने जॉर्ज विशार्ट और हैमिल्टन के बारे में बताया था, उसी प्रकार इन तीनों को भी जिंदा खंबे पे बांधकर जला दिया गया था। और जब रेडली को जब जलाया जा रहा था, उसने ऊंची आवाज में बोला, लोगों को सुनने के लायक ऊंची आवाज में बोला, हम खुश हैं कि परमेश्वर के लिए मर रहे हैं और इसको परमेश्वर की हमारी ओर किया हुआ कृपा समझते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पर खत्म होते हैं, हमारे जैसे हजारों लोग इस परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए उठेंगे जरूर करके ये बोलकर उन्होंने अपना देह त्याग दी। इन लोगों ने देह त्यागा। और मैरी के बारे में जाना जाता है, उनके इतिहास में उनको एक नाम बोला जाता है, एक गलत नाम है उनके तौर तरीकों के कारण। उनके जो क्या बोलते हैं, ब्रूटल, जिसको बोलते हैं ना, ब्रूटल का इंग्लिश मुझे नहीं मालूम, मतलब कठोरता, करेक्ट, कठोरता जो मसीही लोगों के विरोध में किया था, उनके कारण हिस्ट्री में इतिहासकार इनको एक नाम देते हैं जो गलत नाम से बुलाया, मतलब निंदक नाम से बुलाया जाता है, जिनका उसका एक स्टेटमेंट है, एक नाम है जिसका वो है ब्लडी मेरी करके बोलते थे इनको, ब्लडी मेरी, BLOODYMARY, ब्लडी मेरी। ब्लडी मेरी का मतलब है कि रक्त से भरा हुआ एक शासन वाला एक रानी। ये था थर्ड फेज। फोर्थ फेज में मेरी के मृत्यु के बाद मेरी नवंबर 17, 1558 को, नवंबर 17, 1558 को मेरी का देहांत हुआ। नवंबर 17, 1558 को मेरी का देहांत हुआ। और मेरी के देहांत होने के बाद उनके शासन को, आगे शासन को संभालने के लिए आए थे रानी एलिजाबेथ। वो थी हेनरी राजा 8 और एनाबोले, जो कैथरीन को छोड़कर एनाबोले से दूसरी शादी जो किया था हेनरी ने, उनमें से एक बेटी पैदा हुई थी, उनका नाम था एलिजाबेथ थी। वो जब शासन संभाला उसने, वो 25 साल की थी और उसको भी अपना हेनरी 8 के जैसा ही बुद्धि के साथ शासन करने वाली रानी के रूप में माना जाता था। ठीक है, रानी के रूप में माना जाता था। और उनके समय पर जो एलिसिया को जो है, उनने क्या किया, रानी है कलीसिया का और देश का, एम्परर्स जिसको बोलते हैं, राज शासन संभालने वाले लोग हैं देश का और कलीसिया का मुखिया, नहीं तो सिर के करके उसने तर्क वितर्क करके उस शासन को इसने एलिजाबेथ ने लाने की कोशिश किया। ठीक है, एलिजाबेथ ने कोशिश किया और एलिजाबेथ ने बहुत मतलब रिलीजियस काम किए। वो जो है धार्मिक रीति से
कई नवीकरण लेकर आए थे और वो अच्छे रानियों में से गिनतियों में आने वाली एक रानी थी। ठीक है, ये था शारफेस। ठीक, ये छोटा सा अभी तक समझ में आया? छोटा सा अभी ब्रेक लेंगे हम। ठीक है, जिन लोगों ने खाना नहीं खाया जल्दी से दौड़ के खाना खा के आ जाइए, पानी पीना है पानी पी के आ जाइए, जो भी है जाके आइए। हम लोग अभी 10:15 हो गया, 10:25 को मिलेंगे। ठीक है, 10 मिनट 10:25।